Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Danish Muzaffar and you're watching सीख लो। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट विच इज द सेकंड पार्ट। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अब तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है टाइम मैनेजमेंट का, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले पार्ट 1 देखें, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हम बिल्कुल इनिशियल्स के ऊपर बात कर रहे थे। उसके बाद आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो नहीं समझ में आती है तो बार बार देखें। और गुजारिश ये है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो चीजें कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, और चीजें कनेक्ट नहीं हो पाएंगी तो फिर आप टाइम मैनेजमेंट इतनी इफेक्टिवली कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम छोटा सा रिकैप लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट पार्ट 1 के अंदर हमने क्या बात की थी। टाइम मैनेजमेंट के पार्ट 1 के अंदर जो मोस्ट स्पेशल जो बात हुई थी हमारी स्पेशली, वो ये थी कि आप किस तरह छोटे छोटे से कामों में टाइम जाया करके, फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया यूज किया और 1 घंटा जाया कर दिया, आपने अखबार पढ़ा या कोई न्यूज सुनी और उसके ऊपर तबसरा करना शुरू कर दिया, कोरोना वायरस एंड ऑल दैट, कोई भी जो है वो इस तरह की न्यूज जो चल रही है उसमें आपने अपना 1 घंटा जाया कर दिया। आपने कोई किताब ऐसी पढ़ ली जिसको आपको पढ़कर नॉलेज तो मिली, लेकिन वो नॉलेज आपकी फील्ड की नहीं थी, आपने उसके ऊपर टाइम जाया कर दिया। इसी तरह अगर आपने दिन में छोटे छोटे कामों के अंदर कम से कम 5 घंटा जाया कर दिया, तो होता क्या है कि वो 5 घंटे एक दिन में होते हैं, लेकिन अगर आप उसको देखें हफ्ते में 35 घंटे जाया कर रहे हैं, आप महीने में 140 घंटे जाया कर रहे हो, और आप साल में तकरीबन कोई 1480 या 1680 घंटे आप महीने में जाया कर रहे हैं। 1680 घंटे टोटल बनते हैं पूरे साल के अंदर 70 दिन। जी हाँ, 70 दिन का मतलब 2 महीना 10 दिन। 2 महीना 10 दिन जब आप अपनी जिंदगी का वेस्ट कर दे, तो वो जो आपका बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम था वो आप वेस्ट कर देते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट पार्ट 1 के अंदर हमने इन तमाम चीजों की बात की थी, एंड आई टोल्ड यू कि टाइम मैनेजमेंट के पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने वक्त को जाया होने से बचा सकते हैं। देखिए, टाइम को जाया होने से सबसे पहले बचाना कैसे। रिमेंबर वन थिंग, टाइम मैनेजमेंट उस वक्त नहीं होती जब आपके इर्द गिर्द आपके आगे पीछे डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। याद रखिएगा, जी हाँ, डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो आपका फोकस किसी भी काम से हटा देती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका पेपर है और आपकी गली में शादी हो रही है और वहां से जो है वो गानों की आवाज आपको आ रही, तो आपको क्या होती है, डिस्ट्रैक्शन, और आप पढ़ नहीं पाते। ठीक है, आप इसी तरह आपका पेपर और आपका मोबाइल साथ में रखा है, और आप पेपर पढ़ते अपनी तैयारी करते क्या होता है, आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आती है, लिखा हुआ था आपके फलाना दोस्त मेंशन यू ऑन दिस फोटो, और आप एक वो जो क्लिक करते हैं मेंशन, क्योंकि आपको कहीं पर मेंशन किया गया, आप एक वो जो क्लिक करते हैं ना, उसके बाद आप फेसबुक पे घुस जाते हैं, और फिर आपको पता ही नहीं चलता आधा पौन घंटा 1 घंटा 2 घंटा कैसे आपने जाया कर दिया। तो सबसे पहली चीज टाइम को बचाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपना फोकस बरकरार रखना। फोकस कैसे बरकरार रखेगा, सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन की जड़ है ना, वो मोबाइल फोन है। यू ऑल नो दैट। मैं जब कोई काम करता हूँ, आई वाज सो बैड इन टाइम मैनेजमेंट, मैंने बहुत मुश्किल से ये चीज सीखी है कि अब जब मैं कोई भी काम कर रहा होता, जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मोबाइल फोन बिल्कुल एयरप्लेन मोड पर है और एक जगह पर पड़ा हुआ है, और कुछ भी हो जाए, कोई भी कॉल करता रह जाए, कौन कॉल करेगा मुझे, प्राइम मिनिस्टर कॉल नहीं करने वाला, कोई चीफ मिनिस्टर फोन नहीं करने वाला, ठीक है, हमारे सदर साहब हम मुझे कॉल नहीं करने वाले, कितनी इंपॉर्टेंट कॉल होगी। लेकिन उस मोबाइल फोन को बंद करने की वजह से मैं अपने 1 घंटे का काम 15 से 20 मिनट के अंदर करके खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी काम कर रहे हैं आपको सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन रिमूव करनी है, और वो डिस्ट्रैक्शन क्या है, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन तमाम चीजों को बंद करके, लॉग ऑफ करके आपने बाहर अपने किसी ड्रॉअर में डाल दें, अलमारी में बंद करके रख दें, अपना जो टाइम आपने फिक्स किया है वो उस टाइम के लिए। क्योंकि याद रखिएगा, एक और बड़ी बात, कोई किताब, कोई ऐसी चीज, कोई हिस्ट्री ऐसी चीज नहीं पढ़ाती। ये मैंने अपने तजुर्बे से सीखा, अपने उस्तादों से सीखा। मेरे उस्ताद ने भी मुझे एक बार बोला कि बेटा, टाइम मैनेजमेंट वही बंदा कर सकता है जो फोकस कर सकता है। फोकस वो बंदा कर सकता है जिसके इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई इसको तंग करने वाला ना हो। ठीक है ना, आपको भी याद होगा अपने एग्जाम्स के दिनों के अंदर आप अपना रूम बंद करके पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि बाहर से बच्चों के खेलने की आवाज आती है, वो आवाज आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है ना, तो दिस हैपेंस। अब आपने क्या करना है, आपको रिमेंबर दिस फॉर्मूला, लिखने का है ये फॉर्मूला कि टाइम मैनेजमेंट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फोकस। यस, एंड फोकस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन योर डिस्ट्रैक्शन रिमूवल।
जब तक डिस्ट्रैक्शन रिमूवल नहीं होगा, जब तक आप अपना मोबाइल फोन या कोई ऐसी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको आप साइड करके बंद करके नहीं रखेंगे, जब तक आप अपने डिस्ट्रैक्शन को रिमूव नहीं कर सकते। नंबर 2, आपने ढूंढना है, फाइंड आउट वेयर यू वेस्ट योर टाइम। आपने उसको लिख लें, लिस्ट बना लें कि कौन कौन सी चीजें आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं एक दिन के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल टीवी आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आप उसको लिखें। दोस्तों की गैदरिंग आपका टाइम वेस्ट कर रही है, आप उसको लिखें। आप YouTube आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, Facebook आपका टाइम यूज कर रहा है, Instagram आपका टाइम यूज कर रहा है, आप सबसे पहले उसको लिख लें कि ये तमाम चीजें जो मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। अब उसके बाद क्या करना है, आप देखिए फेसबुक पे तो एक ऑप्शन भी है कि आप जाकर देख सकते हैं कि आप ऑन एन एवरेज कितना टाइम फेसबुक के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम देखा तो अभी इन दिनों लॉकडाउन के दिनों में भी मैंने देखा तो मेरा कोई 28 मिनट ऑन एन एवरेज टाइम आ रहा था एक दिन का। मतलब 24 घंटों के अंदर मैं 28 मिनट भी सही से फेसबुक यूज नहीं करता। नंबर 3 पॉइंट है, जब आपने उन तमाम चीजों को लिस्ट डाउन कर लिया कि ये चीजें मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं, अब आप उन तमाम चीजों कि रिप्लेसमेंट में लिखें कि आप जब टाइम वेस्ट करने वाली चीजें ये हैं तो इन चीजों में मैं जितना टाइम लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब 1 घंटा चला रहे हैं, अब आप देखें कि आप 5 से 10 मिनट में यूट्यूब और फेसबुक का काम कर सकते हैं जो आप 1 घंटे में कर रहे हैं, और उस 50 मिनट को जो आप बचा रहे हैं उस 50 मिनट की रिप्लेसमेंट लिखे कि आप ये 50 मिनट किसको देंगे। आप ये 50 मिनट अल्लाह ताला का जिक्र करने में गुजारेंगे, आप ये 50 मिनट कुरान मजीद की तिलावत करने में गुजारेंगे, आप ये 50 मिनट कोई ऐसा काम करेंगे जो वॉलंटियर हो, जो रज़ाकाराना काम हो, कहीं जाकर आप अफ्तार बांट रहे हैं, कहीं जाकर आप जो है राशन डिस्ट्रीब्यूशन में किसी की हेल्प करवा दे रहे हैं। तो इस तरह से कोई ऐसा काम देखें जिसके आपको शायद पैसे ना मिल रहे लेकिन उसको सवाब मिल रहा है क्योंकि आपके पास फ्री टाइम है। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट इज राइट डाउन बिफोर यू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग। जो भी काम आप करना शुरू कर रहे हैं ना, उससे पहले आप लिख लें कि मुझे इस काम में कितना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, अगर आप टाइम डिसाइड नहीं करेंगे तो वो काम चलता जाएगा और वो शायद इन द एंड इतना इफेक्टिव रिजल्ट जो है वो आप प्रोड्यूस ना कर पाए उससे। एंड द लास्ट पॉइंट इज, आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक योर एवरीडेज लिस्ट। आपने एक दिन पहले की लिस्ट तैयार रखनी है कि अगले दिन मैंने ये काम करना। फॉर एग्जांपल कल सुबह मुझे जो है वो उठना है 9 बजे। 9 बजे उठने के बाद सबसे पहले मुझे लॉन्ड्री जाना है, लॉन्ड्री जाने के बाद मुझे वहां से मार्केट जाना है, मार्केट जाने के बाद फिर मुझे अपने घर आके अपने ऑफिस का काम करना, ऑफिस का काम करने के बाद फिर मुझे अपने पेट्स के साथ टाइम गुजारना है, पेट्स के साथ टाइम गुजारने के बाद मेरे फैमिली के साथ छोटा सा प्रोग्राम है, मैं मूवी देखूं। जस्ट हैव एन एग्जांपल। तो व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप उन तमाम चीजों को लिख लें। आप अगर 4 काम कर रहे हैं तो कहीं आप उन 4 कामों के अंदर 5 घंटे तो नहीं लगा दे रहे। लॉन्ड्री जाने में आपको 2 घंटे नहीं लगने चाहिए, बाजार जाने में आपको 3 घंटे नहीं लगेंगे। आपको राइट इट डाउन, और राइट डाउन करने के बाद एक टारगेटेड टाइम सेट करें कि मुझे इन 5 कामों को 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, जितना भी उसका रिक्वायर्ड टाइम है उस टाइम के अंदर करूं। इससे ये होगा कि आपके पास बकिया टाइम बच जाएगा जिसमें आप बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी, और इसके पार्ट 3 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए आप टाइम मैनेजमेंट किस तरह करेंगे। तो पार्ट 3 के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।